बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जल्द ही अपनी टीम की घोषणा करने वाले हैं। ये काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जनवरी में बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। नितिन नवीन सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी में काम कर रहे हैं और काफी चुनौती कहा जा सकता है उनके लिहाज से, क्योंकि नितिन नवीन युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और बीजेपी ने जिस तरीके से भरोसा जताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि नितिन नवीन किन किन लोगों को अपनी टीम में रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि इसी टीम के सहारे पूरा संगठन चलता है, ऐसे में सबकी निगाहें रहेगी कि नितिन नवीन अपनी टीम में किन किन लोगों को शामिल करते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जिस तरीके से नितिन नवीन चूंकि खुद युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं, तो ऐसे में उनकी टीम में युवा नेताओं की जो है भरमार आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी उनकी टीम में शामिल कराया जाएगा, क्योंकि अगर युवा के साथ अगर वरिष्ठ और अनुभवी नेता भी उनकी टीम में होते हैं तो इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं संगठन को होता है। अगर बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर हम टीम की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर हम बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें कई महत्वपूर्ण बॉडी है जिस पर सबकी नजरें होती है और इसी के सहारे जो बीजेपी संगठन है वो चलता है। अगर बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक मार्गदर्शक मंडल है और मार्गदर्शक मंडल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह हैं। जब से मार्गदर्शक मंडल बना है उसमें तब्दीली नहीं हुई है और संभावना ये जताई जा रही है कि नितिन नवीन इस मार्गदर्शक मंडल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी इन लोगों का मार्गदर्शन जो है बीजेपी संगठन को आगे भी मिलता रहेगा। अब बात करते हैं बीजेपी संगठन के सबसे डिसाइसिव बॉडी की। वो डिसाइसिव बॉडी है पार्लियामेंट्री बोर्ड, यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड वो बॉडी है जो संगठन के सबसे महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही फैसले लिए जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है। इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हैं, इसके अलावा जेपी नड्डा जो इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे वो हैं, इसके अलावा येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह, लालपुरा, सुधा यादव और बीएल संतोष जो कि महासचिव संगठन है वो हैं। और ये महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसी पार्लियामेंट्री बोर्ड में फैसले लिए जाते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद चुनाव समिति का स्थान आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बॉडी कहा जा सकता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में जितने सदस्य हैं उतने सदस्य हैं, उनका एक्सटेंशन कह सकते हैं, उनमें 2-3 सदस्य और जुड़ जाते हैं और वो चुनाव समिति बनता है। इनका काम होता है विधानसभा हो या फिर राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, उसमें कौन कैंडिडेट उतरेगा, चुनाव में कौन उतरने जा रहा है, उसका जो फैसला है वो चुनाव समिति में किया जाता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो है प्रेसिडेंट का ऑफिस बियरर, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऑफिस बियरर। ये बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि इस ऑफिस बियरर में वाइस प्रेसिडेंट का पद होता है, इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी का पद होता है, इसके अलावा कई मोर्चाज हैं उसका होता है, इसके अलावा उसमें मीडिया डिपार्टमेंट भी है। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट पर सबकी निगाहें जरूर रहेगी। अभी वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे, सौदान सिंह, सरोज पांडे समेत 11 वाइस प्रेसिडेंट बहुत महत्वपूर्ण है और वरिष्ठ नेताओं को इस वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बिठाया जाता है, बनाया जाता है और संगठन की जिम्मेदारी इन्हें मिलती है। लेकिन सबकी नजरें जो होती है वो होता है कि महामंत्री किसे बनाया जाएगा। महामंत्री बीजेपी में बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद कहा जा सकता है क्योंकि महामंत्रियों को ही
राज्यों की जिम्मेदारी दी जाती है कि राज्य में संगठन को कैसे मजबूत करना है, किस तरीके से उसे आगे बढ़ाना है। अगर अभी हम महासचिव की बात करें तो अभी अरुण सिंह, दुष्यंत गौतम, तरुण चुग, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, राधा मोहन दास अग्रवाल, ये नेता अभी महासचिव हैं और यहां पर सभी की निगाहें होगी क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पद है। तो ऐसे में यहां निगाहें होंगी कि किन किन को महासचिव नितिन नवीन बनाते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यों की जिम्मेदारी दी जाती है, संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो इसी महासचिव के पद को दी जाती है। इसके अलावा कई मोर्चा भी हैं, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, ST SC मोर्चा है, OBC मोर्चा, और सबकी वहां पे भी निगाह होगी कि वहां जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाता है और फिर आगे मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी टीम में किनको किनको रखते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में। और ये कहा जा सकता है कि चूंकि जो टीम बनाने की पूरी प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है और कभी भी नितिन नवीन इसकी घोषणा करने वाली है, तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।